हेलो माय यंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं जितेंद्र और इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। तो चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बताता है? ये सेक्शन फार्मूला किस बारे में ये बात करता है? ये बात करता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है आपके पास और इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ, दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। मान लो x1 y1 x2 y2, और कोई तीसरा पॉइंट है जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मान लो तीसरा पॉइंट यहां पे आ गया, तीसरा पॉइंट यहां पे है और ये पूरे लाइन सेगमेंट को क्या करता है? दो हिस्सों में डिवाइड करता है। मान लेते हैं पहला हिस्सा है, मतलब 2:3 में डिवाइड करता है। ऐसा मान लो कि दो हिस्सा इस तरफ, तीन हिस्से उस तरफ। जैसे कि हमने पूरे लाइन सेगमेंट के 5 हिस्से कर रखे हों, जिसमें से दो हिस्सा हमने एक तरफ कर लिया हो, तीन दूसरी तरफ कर लिया हो, 5 हिस्सों में से। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मान लो इन दोनों पॉइंट्स का नाम है ए बी, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है सी। तो पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, सेक्शन का मतलब होता है कि दो हिस्से कर देना या तीन हिस्से कर देना, डिवाइड कर देना, टुकड़े कर देना, सेक्शन कर देना। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देगा? इसमें सेक्शन फॉर्मूला हमें यह बताएगा कि अगर सी पॉइंट ने 2:3 में इसको डिवाइड कर दिया तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है। ये कौन बताएगा हमें? सेक्शन फॉर्मूला। तो जरा इस चीज को ध्यान से देखो कि इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हो गई। ये कोऑर्डिनेट हमें कौन बताएगा? सेक्शन फॉर्मूला बताएगा। लेकिन इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हो गई? एक तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, दो वैल्यू यहां पे इन्वॉल्व है x1 y1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, दो वैल्यू यहां भी इन्वॉल्व है। और ये जो रेशियो के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहां पे, एक हिस्सा यहां पे, दो नंबर यहां भी इन्वॉल्व है। और दो नई वैल्यू, मतलब टोटल कितनी पहले से इन्वॉल्व है? 2 + 2 4 + 2 6 वैल्यूज पहले से इन्वॉल्व हैं इसमें। तो बाकी के 2 और वैल्यूज हमें कौन देगा? सेक्शन फॉर्मूला। कैसे इसको अप्लाई करते हैं? इसको बोलेंगे क्या हम कहेंगे कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली। इंटरनली का क्या मतलब? अंदर, लाइन सेगमेंट के अंदर कहीं वो पॉइंट है डिवाइड करने वाला। सी को बोलेंगे हम डिवाइडिंग पॉइंट। सी डिवाइड कर रहा है ना, तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब कि इसके ए और बी के बीच में कहीं होना। इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है। अब एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन का मामला। अब एक एक्सटर्नल डिवीजन का मामला होता है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जरा समझते हैं कि वो कैसा होता है। सेम फिगर होगा ऑलमोस्ट, लेकिन पॉइंट सी जो है वो बीच में कहीं नहीं होगा, बाहर कहीं होगा। तो ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, और जो डिवाइडिंग पॉइंट है, जैसे सी यहां पे डिवाइडिंग पॉइंट था, इस बार जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं भी नहीं होगा। वो होगा कहीं एक्सटेंडेड पार्ट के ऊपर। मतलब इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा लंबा करो और कहीं बढ़ाए हुए हिस्से पर, जैसे ये देखो लाइन सेगमेंट ए बी को मैंने थोड़ा वहां से और एक्सटेंड कर दिया। अब यहां पे है मान लो कि वो तीसरा पॉइंट सी। अब बोलोगे सर इसमें सी कहां डिवाइड कर रहा है ए बी को? बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूं इस बात से। जो बाहर है, जो आया ही नहीं बीच में, वो डिवाइड कहां करेगा? सेब के ऊपर चाकू ही नहीं चलाओगे तो सेब कटेगा कैसे? तो प्रैक्टिकली ये कोई डिवीजन नहीं है, बट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हम इसको कहते हैं कि नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं।
असल में कोई डिवीजन नहीं हुआ, असल में कुछ भी डिवाइड हुआ ही नहीं इसमें। तो मान लो कि ए से सी तक जो पार्ट है, यहां से यहां तक वो एम है, एम, और बी से लेकर सी तक जो पार्ट है वो एन है। तो ये जो परिस्थिति है कि ए से लेकर सी तक एम और बी से लेकर सी तक एन, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी। देखो ए बी लाइन सेगमेंट यहीं तक है, वो वहां तक नहीं गया, ए बी यहीं तक है, सी कहीं बाहर है, वो सी ए बी को डिवाइड कर रहा है। असल में कोई डिवाइड हो नहीं रहा, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा डिवाइड, ठीक है, वो मैं भी जानता हूं, और आपको भी अब इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर ये सब पजल जैसा लग रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा, आप डिवाइड डिवाइड बोले जा रहे हो बार बार, नहीं हो रहा डिवाइड, ठीक है, मैं भी यही मानता हूं। मैथमेटिकली इस कंसेप्ट को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन व्हाट रेशियो, इन द रेशियो m is to n, ठीक है। यहां भी मैं m is to n ले सकता था, वो समझाते समझाते मैंने नंबर ले लिया, बट मैं mn लेना चाहूंगा, नंबर के तौर पर नहीं लेना चाहूंगा मैं, m is to n, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं, पहले केस को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन है ये, और सेक्शन फॉर्मूला का ये है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस पे आते हैं, कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे इन दोनों का, उस पे आते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3,5, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अपनी तरफ से मैं क्रिएट कर रहा हूं एग्जांपल, ये क्वेश्चन बुक से नहीं ले रहा हूं मैं, अपनी तरफ से मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि इस बीच में कहीं पे एक पॉइंट है सी जो ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, मतलब यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये 2 पार्ट्स, और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये 3 पार्ट्स। पार्ट्स का क्या मतलब, जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेन है, इसके मैं 5 बराबर टुकड़े कर दूं, 5 इक्वल पीसेज, उनमें से 2 पीसेज में एक तरफ रख दूं, बाकी के 3 पीसेज दूसरी तरफ, तो क्या बोलेंगे कि जो बीच वाला जो पॉइंट है जहां से 2 और 3 अलग अलग किया, वो क्या कर रहा है, बीच वाला पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 हिस्से एक तरफ 3 हिस्से दूसरी तरफ, है ना। जैसे कि मान लो 50 रुपए हैं, 50 रुपए के 10 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, 50 रुपए के हमने 5 टुकड़े कर दिए। अब ये दो टुकड़े हमने एक तरफ कर दिए तो 2 पार्ट्स, ये 3 टुकड़े हमने एक तरफ कर दिए तो 3 पार्ट्स। तो हम यहां पे हम क्या करें कि यहां बीच में कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लो, बीच में एक पॉइंट एज्यूम कर लो, वो पूरे 50 सेंटीमीटर के लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा मान लो, रुपीज या सेंटीमीटर, कुछ भी एग्जांपल के लिए आप ऐसी चीजें मान लो, ठीक है। तो पॉइंट सी क्या कर रहा है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके बीच में है कहीं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:3 में। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाकर और मालूम करना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, पिछले पेज में चलते हैं एक बार। तो इंटरनल डिवीजन का जो केस है, इसमें फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, ये सी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सी के, ये हम कैसे ढूंढते हैं। ये वाला जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखना। जो लेफ्ट साइड का रेशियो वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करो राइट साइड के एक्स वैल्यू से, ठीक है। और जो राइट साइड का रेशियो वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड के एक्स वैल्यू से,
एक्स की ही बात कर रहे हैं ना, हम एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अभी एक्स की ही बात करेंगे, वाई के ऊपर नहीं जाना हमें। तो लेफ्ट वाला जो रेशियो का पार्ट है वो राइट वाले एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड का जो रेशियो वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड के एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, क्रॉस, ठीक है, ऐसे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। m को मल्टीप्लाई किया x2 से तो बन गया mx2, और n को मल्टीप्लाई किया x1 से तो बन गया nx1। अब दोनों को करो ऐड और डिवाइड किससे कर दो, रेशियो वाले दोनों पार्ट का सम नीचे डिनोमिनेटर में ले लो, m प्लस n हो गया। इसी को कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ठीक है। तो फिर अब y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C के लिए भी वही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जहां जहां हम पहले x ले रहे थे अब हम वहां वहां पे y को लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें हम वैसे ही लगाएंगे। लेफ्ट साइड वाला रेशियो का पार्ट m मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड वाले y वैल्यू से, तो m का मल्टीप्लिकेशन y2 से हो गया, my2, ठीक। और राइट साइड वाले रेशियो का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड वाले y वैल्यू से, तो ny1, ny1। दोनों को ऐड करके और डिवाइड सेम m प्लस n से करो। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब अगर यही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के केस में होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखना। पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट, ये ढूंढना है ना हमें। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा वो कैसे लगेगा। पॉइंट C किस तरफ है, B के साइड में है या A के साइड में? B के साइड में है ना, B के तरफ पॉइंट C है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट C जो है वो B के करीब है और A से दूर है, A से ज्यादा दूर है, B के करीब है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वही रूल यहां भी लगाएंगे, लेकिन यहां आपको थोड़ा अटपटा सा दिखेगा। अपना माइंडसेट बना लो तो नहीं दिखेगा अटपटा सा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचोगे तो नहीं दिखेगा अटपटा सा। अपने तरीके से कुछ भी करोगे तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। मेरे तरीके से सोचो, मैं क्या सोचता हूं, देखो ये जो पॉइंट A है वो लेफ्ट साइड में है और पॉइंट B हमारा राइट साइड में है, ठीक। तो पॉइंट A के लिए रेशियो का जो पार्ट n है वो क्या है, ये राइट में है। रेशियो जो दो हैं m और n रेशियो के पार्ट्स, उनमें से कौन सा राइट में है और कौन सा लेफ्ट में है, इस बारे में फैसला कर लो। m जो है वो तो पूरे में फैला हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि m को लेफ्ट में बोले या राइट में बोले, नहीं पता चल रहा, ठीक है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। बात n की करें, n का तो पता चल रहा है, n तो भैया राइट साइड में है ना, n कहां पे है, राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं है। तो ठीक है, इसी को बेस बनाएंगे। जिसका पता नहीं चल रहा उसके छोड़ दो, उसके बारे में टेंशन लेना, जिसका पता चल रहा है सिर्फ उसके बारे में विचार करो। तो हम क्या करेंगे, n का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, इसके साथ, क्योंकि ये लेफ्ट में है कोऑर्डिनेट और वो रेशियो वाला पार्ट राइट साइड में है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, राइट साइड का रेशियो वाला पार्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, इस बार भी n का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होगा। और फिर m का क्या होगा, फिर जाहिर है एक बच गया तो वो दूसरे की तरफ जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। ओके, तो n का मल्टीप्लिकेशन x1 के साथ और m का मल्टीप्लिकेशन x2 के साथ। जब x कोऑर्डिनेट ढूंढना हो ये वाला तो x को लेना, और जब y ढूंढने जाओ तो y को लेना। अभी मैंने n का मल्टीप्लिकेशन x1 से किया, m का मल्टीप्लिकेशन x2 से किया, लेकिन इनको करना क्या है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? करना तो है सब्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करना है। बट अब ये सोचो कि सर सब्ट्रैक्ट करने तो पहले कौन रहेगा बाद में कौन रहेगा, ये पहले या वो पहले, कैसे डिसाइड करें सर? तो देखो सिंपल सा जवाब ये है कि m और n में से ज्यादा लंबा
डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? m। m ज्यादा लंबा है ना, n छोटा है, तो m वाला जो हिस्सा है, m वाला हिस्सा वो पहले रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो m वाले हिस्से को पहले रखेंगे, mx2 माइनस nx1 और डिवाइड में m माइनस n, बड़े में से छोटा। ठीक है, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन का। देखो इंटरनल डिवीजन में प्लस था, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। ठीक, एक तो ये चीज याद रखो, दूसरी चीज ये याद रखो कि माइनस के पहले कौन और माइनस के बाद कौन। प्लस में तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। तो उसमें अगर हमने उल्टा पुल्टा कर भी दिया तो फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन माइनस में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 - 2 और 2 - 3 सेम नहीं होते। तो इसमें अगर आप हेरा फेरी कर दो तो आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर याद रखना जरूरी है, बड़ा जो होगा वो पहले रखना है। m बड़ा है तो m को पहले रख दो। अब देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट ढूंढने का क्या तरीका है। वही तरीका लगाओ, सेम टू सेम वही तरीका लगाओ, बस एक चीज चेंज कर लो कि जहां x ले रहे थे वहां y ले लो, जहां x ले रहे थे वहां y ले लो। ओके, तो राइट साइड में जो रेशियो वाला पार्ट है वो कौन है? n। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? लेफ्ट साइड वाले y वैल्यू से। तो n का मल्टीप्लीकेशन y1 से होगा, n का मल्टीप्लीकेशन y1 से होगा। और ध्यान रहे ये छोटा है ना, तो ये माइनस के बाद रखना है, माइनस के बाद, माइनस के पहले बड़े वाले को। तो m का मल्टीप्लीकेशन फिर y2 से करना होगा, my2, और डिवाइड के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में m - n जैसा पहले था वैसे ही, बस हो गया, इतना ही काम है। ठीक है, ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब आते हैं इस एग्जांपल में। अब हमें ये ढूंढना है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या करें सर? वही तरीका लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मोगैम्बो खुश हुआ। लेफ्ट साइड वाला जो रेशियो का पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करो राइट साइड वाले x से। 2 का प्रोडक्ट 3 से, तो 2 3 जा, और ये तो इंटरनल डिवीजन का केस है तो प्लस का साइन बीच में डालो। अब राइट साइड वाला जो रेशियो का पार्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड वाले x से, तो 3 1 जा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दोनों का सम 2 + 3, रेशियो वाले पार्ट का सम। अब ये फाइनल कर लो कितना आने वाला है? 3 2 = 6 और ये 3, तो 6 + 3 9, 9/5। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 9/5। उसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, वही तरीका लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट साइड का रेशियो का पार्ट राइट साइड के y से, 2 × 5, और राइट साइड वाला जो रेशियो का पार्ट है वो लेफ्ट साइड वाले y से, तो 3 × 2। दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे? 2 + 3 से। तो ये 5 2 = 10 प्लस 3 2 = 6, तो 10 + 6 मतलब 16, और ये 5, 16/5 मिल गया। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमने ढूंढ लिया, x कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ए बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 3, और बी का हम ले लेते हैं 4, 6। और जो डिवाइडिंग पॉइंट है यहां पे, जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो बाहर कहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, मतलब हम एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस लेना चाहते हैं। तो इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद यहां पे पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, और जो रेशियो है सी का ए से कितना है पार्ट, मान लेते हैं कि ये है 5 पार्ट्स, यहां से यहां तक 5 पार्ट्स, और ये जो है ये छोटा वाला इसको मान लेते हैं 2 पार्ट्स। ये सब कुछ अभी मैं इमेजिनरी ले रहा हूं, ये सभी डाटा जो मैं ले रहा हूं वो अपनी मर्जी से मैं क्रिएट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं सही एग्जांपल ले रहा हूं कि नहीं। हो सकता है कि कैलकुलेशन करने के बाद पता चला अरे क्वेश्चन ही गलत ले लिया। देखो क्या होता है,
तो ये सिचुएशन है कि पॉइंट सी ने लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड किया है 5:2 में, ठीक है, 5:2 में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी कितना है, फिर अगर बी से सी है 2 पार्ट्स और टोटल है 5, तो ये होगा 3 पार्ट्स, है ना, 5 - 2, तो ये वाला 3, तो 3:2 यहां पे बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट बी जो है वो ए सी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, है ना, कहने का बस तरीका अलग है, चीज वही है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन में 5:2 है, तो इसको अगर हम इंटरनल का केस बना दें और हम ये कहें कि नहीं डिवाइडिंग पॉइंट सी नहीं बी है, तो फिर सीन ये हो जाएगा कि बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 3:2 इंटरनली, है ना, फिर वो इंटरनल केस हो जाएगा। अभी फिलहाल ही एक्सटर्नल केस है। ओके, तो चलो हम रूल लगाते हैं। पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, ये कैलकुलेट करते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो देखो लेफ्ट और राइट वाला जो क्रॉस अभी मैंने बताया आपको, उसमें 5 किस तरफ है, लेफ्ट में या राइट में, ये तो पता नहीं चल रहा, है ना, क्योंकि पूरे में फैला हुआ है। लेकिन 2 तो पता चल रहा है ना कि वो राइट साइड में है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कोऑर्डिनेट से करना है हमें। तो फिर जाहिर हो गया कि फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, बचे हुए से, 4 से, मतलब पॉइंट बी से। तो चलो x के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, x वैल्यू यानी कि 2 से, इसमें ये वाला 2, तो 2 × 2, ठीक है। अच्छा ये तो छोटा है ना, तो ये माइनस के बाद आएगा, माइनस के पहले कौन आएगा, फिर बड़ा वाला। 5 × x वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 तो 20, 5 × 4, और नीचे क्या रखेंगे हम, 5 - 2। कैलकुलेट करके अगर हम रखें फाइनल तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 - 4 मतलब 16, 16/3, 16/3 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब करते हैं y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। वही तरीका फिर से लगाओ, बस जहां जहां x लिया था इस बार वहां वहां पे y ले लो, x हम ले चुके हैं, अब y की बारी है। तो अब राइट साइड वाला जो रेशियो का पार्ट है उसको लेफ्ट साइड वाले y से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 3 से, तो 2 3 जा। और ये ध्यान रहे कि ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको माइनस के बाद रखना है, तो माइनस के पहले कौन होगा, बड़ा वाला, 5 × 6, और डिवाइड में क्या रखेंगे, 5 - 2, क्या मिलेगा हमें, 5 × 6 = 30, और 30 - 3 = 6, तो 30 में से 6 निकाल दो 24, राइट, 24, 5 - 2 3 होता है, तो 3 8 जा, ये 8 आ गया, ये होल नंबर में आ गया। तो हमने डिवाइडिंग पॉइंट ढूंढ लिया। अच्छा जरा ध्यान देना, ये नंबर आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो एग्जाम्पल रैंडमली तुक्के से अचानक से यूं ही बिना रिसर्च के तैयार कर दिया था, वो सही बैठ गया, मतलब कि ऐसा सीन पॉसिबल है। अच्छा मन में सवाल आ रहा होगा कई बच्चों के कि सर एक लाइन अगर हमारे पास ऐसा हो ए बी, और अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है ही नहीं, कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है ही नहीं, वो कहीं और है, वो पॉइंट यहां ना होकर वहां पे है, तो सर इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल, ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो इंटरनल ना तो एक्सटर्नल, ये तो डिवाइड कर ही नहीं रहा। डिवाइड करने के लिए लाइन के ऊपर होना जरूरी है, लाइन के ऊपर है तभी तो डिवाइड होगा, लाइन के ही ऊपर नहीं है तो डिवीजन वाला कोई केस बनेगा ही नहीं। अच्छा कई बार क्या होता है सीन कि आपको डिवाइडिंग पॉइंट भी दे दिया, मान लो डिवाइडिंग पॉइंट भी दे दिया, ये कोऑर्डिनेट भी दे दिया, ये कोऑर्डिनेट भी दे दिया, और डिवाइडिंग पॉइंट भी दे दिया, अब बोला कि नहीं रेशियो पता लगा के बताओ, रेशियो पता लगाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तो मुझे एक रियल सीन तैयार करना पड़ेगा। चलो मैं ये ले लेता हूं 1 1, और मैं ये ले लेता हूं 5 5, और बीच में एक पॉइंट आ गया 3 3, ठीक है। ये सीन मैंने तैयार किया कि पॉइंट ए आपको मालूम है, पॉइंट बी भी आपको मालूम है, और वो जो डिवाइडिंग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, वो नहीं ढूंढना इस बार हमें, वो तो मालूम है, हमें ढूंढना क्या इस बार, रेशियो मिसिंग है, रेशियो नहीं मालूम है। अब क्या करें हम, रेशियो कैसे ढूंढेंगे,
तो रेशियो ढूंढने का तरीका यह है बच्चों, रेशियो अपनी तरफ से मान लो, क्या मान लो, m/n मान लिया, ठीक है, m/n मान लिया। रेशियो अगर मिसिंग है तो हमने अपनी मर्जी से रेशियो को m/n मान लिया। मान लेने के बाद क्या करें सर, मान लेने के बाद वही काम करो एग्जैक्टली सेम जो पहले करते आए हैं। मतलब पहले क्या करते आए हैं, पहले गाना गा रहे थे, फिर से गाना गाएंगे। अरे नहीं, गाना वाना नहीं गा रहे थे, हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना। हम पहले m का मल्टीप्लीकेशन 5 से करो, तो 5 इंटू m 5m, और 3n का मल्टीप्लीकेशन 1 से। x की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने वहां भी x लिया, यहां भी x लिया, तो n का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो n हो जाएगा 5m प्लस n डिवाइड बाई क्या, रेशियो का सम कर लेते हैं ना, तो m प्लस n। ये हमें क्या दे रहा है, x कोऑर्डिनेट किसका, डिवाइडिंग पॉइंट का। डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला लगाया हमने और ये मिला, जबकि इसकी वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने फॉर्मूले से लिया ये वैल्यू उस गिवन वैल्यू के इक्वल में रख देंगे, ठीक। और रखने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो 5m प्लस n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू m प्लस n। अब इधर है 5m प्लस n, दूसरी तरफ है 3m प्लस 3n, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3m प्लस 3n। 3m को उठाकर लेफ्ट में कर दो, तो 5m माइनस 3m, और राइट साइड में 3n, और ये n उधर जाएगा माइनस में। ये तो पता ही होगा सबको, तो इस पर मैं इतना जोर दूं जरूरी तो नहीं है ना कि कौन किस तरफ गया, माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, वो तो आपको पहले से पता होगा, क्लास 10 में आ गए हो। तो 5m माइनस 3m कितना हो गया, 2m, और 3n माइनस n क्या हो गया, वो 2n हो गया। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे रेशियो चाहिए m/n, जिसका मतलब ये भी होता है m/n, होता है ना, m/n का मतलब m/n भी तो होता है। तो एक काम करो, n को उठाकर इस तरफ डिनोमिनेटर में डाल दो, और यहां का ये जो 2 है उसको दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में डाल दो। क्या हो जाएगा, ये m यहीं रखो, वो n नीचे आ जाएगा इसके, तो m/n हमारे पास यहां आ गया लेफ्ट में, और राइट में क्या आ गया, ये वाला 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2/2। तो m/n का मतलब होता है m/n, m/n इक्वल टू कितना, कैंसिल हो गया, तो 1:1 आ गया। 1:1 का क्या मतलब होता है, 1:1 का मतलब हुआ कि अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो है, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। फिर ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इक्वल हो जाने का मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है डिवाइडिंग पॉइंट, वो ठीक सेंटर में है, लाइन सेगमेंट के ठीक सेंटर में। डिवाइडिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअली मिड पॉइंट है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि अगर रेशियो मिसिंग हो तो कैसे काम करें। अच्छा, मन में सवाल आपके आ रहा होगा कि सर आपने सिर्फ x का काम किया था, इस बार सिर्फ x का आपने फॉर्मेट तैयार किया, उसी से काम हो गया, y के लिए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो, सिर्फ एक ही का करना पड़ेगा आपको, सिर्फ x बना लो, उसी से आपको मिल जाएगा रेशियो, या फिर y पे बना लो, वहां से भी आपको रेशियो मिल जाएगा और सेम आंसर मिलेगा। ध्यान रखना, या तो x का काम कर लो या फिर y का काम कर लो, किसी एक का कर लो, दोनों का करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखना कि जब भी आप रेशियो फाइंड करोगे ना, तो किसी एक ही से या तो x का कोऑर्डिनेट तैयार कर लो या y का कोऑर्डिनेट तैयार कर लो और इक्वेट कर दो गिवन वैल्यू से, काम हो जाएगा, किसी एक से काम हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, और सेक्शन फॉर्मूला हमारा फिनिश हो गया मान लो। अगला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कौन सा है सर, ये कोई नई चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल नई चीज नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का ही बच्चा है, समझ लो, उसी का बच्चा है। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला अगर समझ गए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके लिए कोई नई चीज नहीं रह गई। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, सीन ऐसा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है, मान लो x2 y2। डिवाइडिंग पॉइंट है ठीक सेंटर में,
ठीक सेंटर में, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं मिड पॉइंट, मतलब लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में, ठीक सेंटर में, ठीक मिड में एक पॉइंट है सी। अब ये ठीक बीच में आता है, तो अब अगर हमें कोई बोले कि इसका मिड पॉइंट कितना होगा ढूंढो, तो ये हम कैसे ढूंढेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए कोई नई फॉर्मूले की, मतलब नए फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूले से ही इसका जन्म होता है। तो जरा हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर देखते हैं एक बार कि होता क्या है। देखो, अगर सी है ठीक बीच में, तो जितना इस तरफ का हिस्सा उतना ही उस तरफ का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ठीक सेंटर में है ना। तो यहां ए से सी जितनी डिस्टेंस पे है, सी से बी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, होना ही चाहिए, होना पड़ेगा, तभी तो मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब कि अगर ये वन पार्ट है यहां से यहां, तो दूसरी तरफ भी वन होगा। अगर ये टू पार्ट्स हैं तो वो भी टू पार्ट्स होगा। अगर ये थ्री पार्ट्स है तो वो भी थ्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जितना ये होगा उतना ही वो होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो ना, अगर टू और टू है तो कैंसिल होने के बाद तो वन वन ही आएगा ना। टू वन जा टू, टू वन जा टू, थ्री थ्री है तो भी वन वन ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिड पॉइंट का केस बन रहा है तो रेशियो का 1:1 होना पक्का हो गया। मिड पॉइंट के केस में रेशियो जो है वो हर बार क्या होगा? 1:1। जो पहले m:n हुआ करता था, अब वो क्या हो जाएगा? 1:1। तो इस बात को रट लो, मिड पॉइंट की बात जैसे ही हो तो समझ लो कि रेशियो 1:1 ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब कोई बोले कि सर ये तो 2:2 हो सकता है। अरे कैंसिल होने के बाद तो 1:1 ही बनेगा ना। 2 और 2 है तो कैंसिल होने के बाद 1 1, 3 3 है तो भी 1 1, 5 5 है तो कैंसिल होने के बाद 1 1। ओके, अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो देखो क्या बनता है। अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहें और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहें तो एक्स के लिए देखो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ। लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 इंटू x2, तो x2 ही रहेगा। राइट साइड का रेशियो वाला पार्ट लेफ्ट साइड के x वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू x1, तो x1 ही रहेगा, है ना। पहले भी लिख सकते हैं। तो x1 प्लस x2, और डिवाइड किससे? 1 प्लस 1 मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक, ये तो हो गया x। अब बात करें हम y की, तो y के लिए भी सेम वही रूल। लेफ्ट साइड का रेशियो वाला पार्ट 1 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड के y कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू y2, y2 आ गया। और राइट साइड का रेशियो वाला पार्ट लेफ्ट साइड के y से, 1 इंटू y, y1, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। पहले तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लगाते लगाते हमें जो मिला वो एक शॉर्टकट अपने आप में ही नया फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। तो अब याद रखना आगे से कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो मिड पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिंपल, इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये देखो, मान लो यहां पे इसका जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 5,6 है, और मुझे चाहिए इसका मिड पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसके x को ऐड कर दूंगा। इसका यहां पे 2, यहां पे 5, x1 ये वाला x1, ये वाला x2, तो 2 प्लस 5 7, और 2 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर तो 2 ही होगा ना हर बार, क्योंकि 1:1 है तो डिनोमिनेटर 2 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, कॉमा अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y को ऐड करो, 3 प्लस 6 9, तो 9/2 हो गया। डिवाइडिंग पॉइंट का मिड जो है हमने कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। ठीक है, तो इस वीडियो लेसन में आपने क्या सीखा? सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, जब डिवाइडिंग पॉइंट मिसिंग हो तो कैसे करते हैं, और जब रेशियो मिसिंग हो तो कैसे करते हैं। उसके बाद सिखाया मैंने कि अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है ये बता दिया मैंने, और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं उसका एग्जांपल भी दे दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो मुझे निराश मत करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाना, जो आपको लगे, सही गलत, मजा आया, अच्छा नहीं लगा, बेकार था, भद्दा एकदम, जो मर्जी आए लिख के जाना कमेंट में। ठीक है, दिस इज माई रिक्वेस्ट। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।